और खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको आइए दिखाते हैं कि ज्ञानवापी मामले में क्या है नया अपडेट। कोई भी मस्जिद किसी इबादतगाह को गिराकर या किसी की दूसरी के ज़मीन पर कब्जा करके कभी नहीं बनाते हैं। वो स्थान भगवान शंकर का ही है, दूसरे का हो नहीं सकता। इस नाम से कोई मस्जिद नहीं हो सकती। 26 जुलाई के शाम 5 बजे तक सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम रोक लगाई है। हम आशा करते हैं कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में एसआई के सर्वे पर 26 जुलाई यानी बुधवार तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक कोई सर्वे ना किया जाए। इस दौरान अगर मस्जिद कमेटी चाहे तो वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकती है। वाराणसी की अदालत ने मस्जिद में साइंटिफिक सर्वे का आदेश दिया था। इस मामले में मुस्लिम पक्ष को फौरी राहत मिली। अब सवाल यह है कि हिंदू पक्ष की आगे की रणनीति क्या होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगा दी है। इसी को लेकर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन से न्यूज नेशन ने बात की। इस पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। नियमों का उल्लंघन ऐसे हुआ है कि उन्होंने जो आईए की कॉपी थी हमें उसकी कॉपी नहीं दी। सीधे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर को एक आईए के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की कोशिश की गई, जो गलत था। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स दिए कि वहाँ पे खुदाई हो रही है। ये सारी बातें ये इंगित करती हैं कि जो ज्ञानव्यापी का सच आने वाला है उससे वो भाग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सीजीआई लगातार कह रहे थे कि आपको इससे दिक्कत क्या है अगर मैपिंग हो रही है, फोटोग्राफी हो रही है। हाँ, सिर्फ एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है और हम हाईकोर्ट के सामने अपनी बहस रखेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। विष्णु शंकर जैन जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा और ये वाली बात सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी रखी कि जो इंतजामिया कमेटी है आखिर वो किस आधार पर सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली। और आज ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ ये भी आइए आपको बताते हैं। दरअसल मुस्लिम पक्ष के वकील अहमदी ने दलील रखते हुए कहा कि आपसे केवल 1 हफ्ते के लिए इसे रोकने का अनुरोध कर रहा हूं। उसी प्लॉट को लेकर, उसी सर्वे को लेकर हाई कोर्ट ने 2021 में रोक लगा दी थी। अहमदी ने आगे कहा कि क्या मैं अदालत से आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध कर सकता हूं। इस पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह सिर्फ मेजर पेमेंट का है मामला है, हम आपको 1 की बजाय 2 हफ्ते का समय दे सकते हैं। सीजीआई के सवाल पर अहमदी बोले कि अभी उस साइट पर 30 लोग हैं जो कार्रवाई कर रहे हैं। यह संपत्ति 1500 ईस्वी से एक मस्जिद के रूप में है। सर, खुदाई की इतनी जल्दी क्या है। और उसके बाद अहमदी ने आगे भी कहा, उन्होंने कहा कि मैं इस पर बहस करूंगा लेकिन इस बीच रोक लगनी चाहिए, मैं इसकी अपील करता हूं। इस पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम आपको 26 जुलाई तक का समय देंगे। कल हाईकोर्ट जाएं, आज से बुधवार शाम 5 बजे तक के बीच में हम कहेंगे कि अस्थायी स्थिति बरकरार रहेगी। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। शिव ही सत्य हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है, बाबा विश्वनाथ जी का विषय है, ज्ञानव्यापी का विषय है, माता श्रृंगार गौरी का विषय है, नंदी बाबा के प्रतीक्षा का विषय है, हर शिव भक्त का विषय है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ उमेर अहमद इलियासी ने क्या कहा वो भी सुनिए। देखिए, ये चूंकि मामला अदालती है और जहां तक अदालती मामले होते हैं उसमें हम लोग किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ठीक है, अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि जिसमें अभी उनको अपील करने के लिए वक्त दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। और वक्त मिलने के बाद जिस तरह से भी जो भी आगे तय होगा वो एक अलग बात है। लेकिन अभी मेरा इसमें मत यह है कि चूंकि हम लोग यहाँ, इस देश की यही विशेषता है,